सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे एक नई कैन स्कर्ट और इस पुरानी वाली रिंग वाली कैन स्कर्ट को करेंगे टाटा बाय बाय। ज़्यादातर हम सभी कैन स्कर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रेस के फ्लेयर को बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम इस तरह की कैन स्कर्ट को हमारे ड्रेस के नीचे पहनते हैं तो हमारे ड्रेस का पूरा लुक बिगाड़ देती है और हमारी ड्रेस बहुत ही अजीब दिखाई देती है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज हम बनाएंगे एक नई कैन स्कर्ट। कैन स्कर्ट को बनाने के लिए हमने 7.5 मीटर फैब्रिक और ये वायर पट्टी ली है। 7.5 मीटर फैब्रिक में से हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को कट करके पहले ही अलग कर दिया है। अब बचे हुए फैब्रिक को अब हम कट करेंगे। इस कपड़े की लेंथ 40 इंच है, जिसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने पर ये 13 इंच होता है। हम 13 इंच की पहली लेयर कट करेंगे। पहली लेयर कट होने के बाद उसी लेयर को हम फैब्रिक पे रख कर उसके बराबर दूसरी लेयर्स भी कट करेंगे, जिससे हमारी सारी लेयर्स बराबर कट होगी। तीनों लेयर्स को कट करने के बाद अब बारी आती है उनको आपस में जोड़ने की। उन पे सिलाई डालकर तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तीनों लेयर्स को आपस में जोड़ने के बाद जो हमने वायर वाली कैन पट्टी ली थी उसे लगाने की बारी आती है। अब उसे लगाने के लिए पहले हम कपड़े पे कैन पट्टी को रखेंगे और सिलाई डालेंगे। सबसे पहले कैन पट्टी को फैब्रिक पे रख कर सिलाई डालेंगे। उसके बाद हम उसे दूसरी ओर फोल्ड करके फिर दोबारा सिलाई डालेंगे। दूसरी ओर ठीक से सिलाई डाल के कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है उस 2.5 मीटर कपड़े की, जिससे हम उसकी स्कर्ट बनाएंगे। जो रिंग वाली कैन स्कर्ट थी उसमें से हमने रिंग में से एक वायर को निकाल लिया और जितना लंबा वायर है हम उतना ही लंबा फैब्रिक लेंगे। ये वायर भी 2.5 मीटर का है और हमने 2.5 मीटर का ही फैब्रिक लिया है। जितनी कपड़े की लंबाई है उतना ही लंबा ये वायर है। इस वायर को अंदर डालने के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे, वायर को बाद में डालेंगे इसके अंदर, जब हमारी कैन पूरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अगर वायर को हम पहले से इसके अंदर डाल देते हैं तो ये सिलाई करने में दिक्कत देता है, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। वायर डालने वाली पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है वो जो हमने कैन लगाकर जो लेयर्स कंप्लीट करके रखी थी उनकी। इन लेयर्स को लगाने के लिए हम जहां वायर की पट्टी बनाए थे उससे 10 इंच ऊपर इन लेयर्स को लगाना शुरू करेंगे। अब ये हमारी पहली लेयर बनकर कंप्लीट हो गई है, जो कुछ इस तरह से है। अब हम इसी तरह से दूसरी लेयर को भी लगाना शुरू करेंगे। पहली लेयर को हमने रिंग डालने वाली पट्टी जो बनाई थी उससे 10 इंच ऊपर लगाया था, लेकिन इस वाली लेयर को हम पहली वाली लेयर से 5 इंच ऊपर ही लगाएंगे। जिस तरह से हमने पहली वाली लेयर में भी बड़े बड़े चुन्नट डालकर कंप्लीट किया था, उसी तरह से दूसरी वाली लेयर को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हमारी दूसरी लेयर भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम तीसरी लेयर भी बनाएंगे। तीनों लेयर्स बनकर कंप्लीट हो गई है और घेरा भी अच्छा खासा बन गया है। अब बारी आती है हमारी बेल्ट पट्टी लगाने की। बेल्ट पट्टी लगाने के लिए हम पहले कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करके कपड़े पर कट लगाएंगे।
इसी तरह से हम बेल्ट वाले फैब्रिक को भी 4 टाइम फोल्ड करके उसमें भी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब बारी आती है बेल्ट लगाने की। कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम चुन्नट डालते हैं तो चारों ओर का घेरा एक जैसा आता है। हम इस तरह से चुन्नट डालेंगे कि जो दोनों फैब्रिक है, जो बेल्ट का फैब्रिक है, जो ऊपर से हम स्टिच कर रहे हैं सर डालकर स्कर्ट का फैब्रिक, उन दोनों के कट्स एक साथ बराबर आए। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा घेरा चारों ओर से एक जैसा होता है, कहीं भी एक साइड ज़्यादा या कम नहीं होता। बेल्ट लगाने के बाद हम साइड से सिलाई डालकर पूरी कैन स्कर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई डालने के बाद अब बारी आती है जो वायर हमने पुरानी रिंग वाली कैन स्कर्ट से निकाला था वो इसके अंदर डालने की। इस वायर की खासियत ये है कि ये एडजस्ट भी हो जाता है, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम घेर को उतना बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसे वायर डालने के बाद हमारी कैन स्कर्ट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है, जो इस तरह से दिखती है। हम इस कैन स्कर्ट को किसी भी ड्रेस के नीचे पहनते हैं तो देखने पर पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ अलग से पहना है, और हमारी ड्रेस में फ्लेयर भी बढ़िया स्मूथ सा आता है। हम इसको छोटी से छोटी घड़ी करके भी छोटे से पाउच में भी आराम से रख सकते हैं। हमें कहीं भी बाहर जाना होता है तो हम इसे बहुत छोटी जगह में रख कर साथ में ले जा सकते हैं। जैसे ही हम उस पाउच से बाहर निकालेंगे, जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा वो पहले जैसे कि जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसे घड़ी करके रखा है तो वो वैसे घड़ी बन जाए, नहीं, वो पहले थी वैसे की वैसे आकार में आ जाए।